हाय गाइस, देखो ना मेरा क्रम्स और पैकेट आ चुका है और ये है मैटरनिटी केयर पैकेट। और इसमें क्या क्या है मैं अभी आपको दिखाऊंगी आराम से। हेलो हेलो, हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ प्रियंका और मैं हूँ अपने 9th मंथ में प्रेगनेंसी के। ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है नीदरलैंड में। फर्स्ट प्रेगनेंसी तो मेरी बहुत ही स्मूथ निकली थी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ के साथ, क्योंकि मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में वाजाइनल डिलीवरी की थी। और इस बार का मुझे पता नहीं क्या है। होपफुली फिंगर क्रॉस्ड है, सब अच्छा रहेगा, कि मैं C-सेक्शन नहीं कराना चाहती हूँ। इस बार भी मैं चाहती हूँ कि लास्ट टाइम की तरह ही सब कुछ स्मूथली हो जाए। थोड़ी बहुत तबीयत अप एंड डाउन चल रही है, पर आज का दिन स्पेशल इसलिए है क्योंकि फाइनली क्या आ चुका है पता है गाइस, मेरा क्रम्स और पैकेट। तो गाइस, नीदरलैंड में इंश्योरेंस कंपनीज क्रम्स और पैकेट घर में डिलीवर कराती है 34 से 36 वीक के बीच में। तो फाइनली मेरा आ चुका है, बिकॉज मैं अपने 9th मंथ में हूँ अभी राइट नाउ। और आज मैं इसके अनबॉक्सिंग करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि इसमें क्या चीज़ें थी जो मुझे बहुत शॉकिंग लगा। लास्ट टाइम भी मेरे उसमें ये आया था पर मुझे इतना आइडिया नहीं था इसके बारे में। इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना आपको दिखाया जाए कि क्या क्या इसमें है और सबसे अमेजिंग और शॉकिंग चीज़ें क्या क्या मुझे इस पैकेट में लगी। इसे बोलते हैं मैटरनिटी केयर पैकेट, जो कि अगर आप होम डिलीवरी कर रहे हैं या हॉस्पिटल बर्थ कर रहे हैं तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत पड़ती हैं। होम डिलीवरी का तो सारा ही सामान है होम बर्थ का। इसे देख के ना मुझे लग रहा है कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ और मेरी डिलीवरी का टाइम पास आ गया है। अगर आप नीदरलैंड में हो ना तो ये पैकेट आपको जरूर मिलेगा। और आज मैं आपको बताऊंगी कि ये सच में यूजफुल है कि नहीं है। आइए गाइस, चेक करते हैं साथ में कि क्या क्या है मेरे मैटरनिटी पैकेट में। क्रम्स और पैकेट। प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही आपको ना अपने आप को रजिस्टर करना होता है वलस खुंदे मिडवाइफ के पास रजिस्टर करना होता है, जो कि 8 to 12 वीक में हो जाता है इनिशियली मंथ। आपके पास डच इंश्योरेंस होना चाहिए, बेसिक इंश्योरेंस भी है तो भी चलेगा, जैसे CJ हो गया, VKZ हो गया और सिल्वर क्रूज हो गया। इन सब से आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। आपका बेसिक इंश्योरेंस होता है तो आपको ओन कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा करना पड़ता है इस पैकेट के लिए। और इवन जो क्रम्स और आती है ना बाद में, उसके लिए भी कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ना क्रम्स और पैकेट फ्री में भेज, और कभी कभी फार्मेसी से भी ऑर्डर करना होता है। 7 to 8 मंथ में आपको कॉल किया जाता है कि आपका क्रम्स और पैकेट आपको भेजा जाएगा। आप मेल में भी कंफर्मेशन कर सकते हैं, जो कि 34 to 36 वीक में, मान लीजिए 8 to 9th मंथ में, 9th मंथ के स्टार्टिंग में ही आ जाता है। 36 वीक तक नहीं आता है तो आप खुद कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं कि स्टेटस क्या है, कब तक आ रहा है, बिकॉज 36 वीक के पहले ये सारी चीजें आ जाती। सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, कभी इंश्योरेंस कंपनी भेजती है, कभी क्रम्स और ऑर्गेनाइजेशंस भेजती हैं, और कभी आपको फार्मेसी से भी लेना होता है। सिटी के हिसाब से सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आप भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसे मिला क्रम्स और पैकेट, मैटरनिटी केयर पैकेट। आइए गाइस, देखते हैं इसमें यूजुअली क्या होता है। क्रम्स और पैकेट में वो सामान होता है जो सेफ डिलीवरी के लिए यूजफुल होता है, डिलीवरी के बाद और डिलीवरी के पहले, और ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। मुझे मिला है ये बेड पैड्स। तो इसे ना बेडशीट के ऊपर बिछाया जाता है, और इनकेस अगर किसी का वाटर ब्रेक हो जाता है या बेडशीट वेट ना हो, या जब मिडवाइफ घर में आके डायलेशन चेक करती है तो इसे बिछा के इसके ऊपर बैठा के चेक करती है। तो ये है 60 by 60 का, और इसमें 10 सीट्स हैं इस तरीके की। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि डिलीवरी के बाद हर लड़की को जरूरत होता है। इसे डच में बोलते हैं ख्राम फर बैंड। तो पैड्स हैं ये, जो कि डिलीवरी के बाद सबके लिए यूजफुल होता है। तो ये भी इसमें आया है, और ये 10 पीसेस हैं इसमें, और ऐसे ये बहुत सारे आए हैं, 20 पीसेस आए हैं टोटल। ये है मैट्रेस प्रोटेक्टर। तो इसमें मुझे मिला है मैट्रेस प्रोटेक्टर भी, और ये 170 by 90 है। तो 170 सेंटीमीटर by 90 सेंटीमीटर ख्राम मैट्रेस। और ये भी बहुत ही यूजफुल है मैट्रेस के ऊपर लगाने के लिए। और ये डिस्पोजल खाम मैट्रेस है, तो मुझे ये भी मिली है इसमें। और ये बच्चे के लिए मिला है मुझे कॉटन क्लीनिंग करने के लिए, यूजुअली टेम्परेचर यूज़ होने के बाद। और ये भी बच्चे के लिए है क्लीनिंग के लिए, अल्कोहल 70%, यूजुअली ये क्लीनिंग के बाद यूज़ करने के लिए। और ये डिस्पोजल पैंट्स मिली हैं हम लोगों को यूज़ करने के लिए।
सैनिटरी नैपकिन आया है इसमें ये भी, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है हैंड सैनिटाइज़र और बहुत इजीली कैरी करने के लिए। तो इसमें ये भी आया है। ओके, छोटे बच्चे के लिए आ रखा है जो कि टमी में लगाया जाता है, जहाँ से अम्बेलिकल कॉर्ड अटैच्ड होती है बच्चे की। तो ये, और ये मुझे अपने हॉस्पिटल बैग में भी लेके जाना है। मेरी मिडवाइफ ने बोला है कि इसे रख लीजिएगा या मोबाइल के पीछे लगा दीजिएगा ताकि आपको याद रहे इसको लेके आना वहाँ पे। ये भी मैं लेके जाऊंगी। कुछ ऐसा चीज़ें मिली हैं गाइस, ये बैंडेज टाइप की कुछ लग रहा है मुझे, स्टिचेस के लिए। होम बर्थ में ये सारी चीज़ें यूज़फुल होंगी। तो ये है, अगर आप होम बर्थ प्लान करते हो तो उसके लिए है। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये मैं अपने हॉस्पिटल बैग में भी लेके जाऊंगी। क्रम्जोर पैकेट नीदरलैंड में मटर्निटी केयर का एक पार्ट है जो कि डिलीवरी के बाद यूज़ होता है। क्रम्जोर जो कि एक नर्स होती है, डिलीवरी के बाद घर में केयर करने के लिए आती है, और क्रम्जोर पैकेट में वही सब सामान होते हैं जो डिलीवरी के बाद आपको यूज़ में आते हैं। सच बताओ तो इतना सामान देख के शॉकिंग लगा है। इतना सामान एक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत सारी चीज़ें इसमें थी। लास्ट टाइम भी आया था ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैंने यूज़ नहीं की। जैसे अम्बेलिकल कॉर्ड के लिए जो स्ट्रिप थी वो मैं लेके नहीं गई थी, नेवल कॉर्ड के लिए हॉस्पिटल से भी ये प्रोवाइडेड होती है, पर इस बार मैंने सोचा है कि मैं रखूँगी। यूज्ड हुआ वहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा सा सेफ रहती है, क्योंकि ये थोड़ा थिक नहीं है, तो मे बी ये यूज़ हो जाए वहाँ पे। बहुत ही प्यारी धूप आ गई है गाइस। अगर आप नीदरलैंड में हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मैं कोशिश करूँगी कि हॉस्पिटल बैग की पैकिंग करूँ और मैं दिखाऊँ कि मैं क्या क्या अपने हॉस्पिटल बैग में लेके जा रही हूँ। सच बताओ तो इतना सामान देख के काफ़ी शॉकिंग रहा, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। मैंने सोचा था थोड़ा सा छोटा आएगा, कम होगा, पर सामान काफ़ी अच्छा खासा है। अब डिलीवरी कभी भी हो सकती है, थोड़ा एक्साइटमेंट है, थोड़ा नर्वसनेस है। आप सब लोग बस अपनी बेस्ट विशेस मुझे देते रहिएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।